हेलो फ्रेंड्स, गेटर लाइफ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। हर इंसान के सोचने, समझने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचानना सीख जाएं, तो किसी के भी इरादों, भावनाओं और फैसलों को समझना और पहले से ही अंदाजा लगाना आसान हो सकता है। यह पैटर्न उनके बीते अनुभवों, भावनात्मक जरूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब, जो इंसान आज जैसा है वह उसकी पिछली जिंदगी में हुए अनुभवों का नतीजा है। अगर हम किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें और समझें कि वह क्यों ऐसा कर रहा है, तो हम उनके भविष्य के कदमों का अंदाजा भी लगा सकते हैं। मान लो, आपका एक दोस्त हमेशा हर छोटी चीज पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप नोटिस करते हो कि जब भी कोई उसकी किसी गलती पर ध्यान दिलाता है तो वह बचाव में आ जाता है और बहस करने लगता है। अगर आप उसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उसका यह व्यवहार उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो। शायद बचपन में उसे बहुत ज्यादा डांटा गया हो, या उसे ऐसा महसूस कराया गया हो कि वह कभी सही नहीं होता। इसलिए अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है तो उसका दिमाग उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। अगर आपको यह पैटर्न समझ में आ जाए, तो आप पहले से ही जान सकते हो कि अगली बार जब भी उसे उसकी गलती बताई जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी तरह, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसे खुद परेशानी क्यों ना हो, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी में दिखती है। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ झेला हो जहां उसे प्यार और अपनापन तभी मिला हो जब उसने दूसरों की जरूरतों को खुद से ज्यादा अहमियत दी हो। इसलिए अब उसकी आदत बन गई है कि वह खुद को भूल कर भी दूसरों की मदद करे। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे, तो आप यह समझ सकते हैं कि वह क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, और यह भी जान सकते हैं कि आगे भी वह इसी तरह बर्ताव करेगा। लोगों के व्यवहार को समझने का एक और तरीका है उनके शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर को देखना। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और होता है। मान लो, आपका कोई सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं होता, लेकिन जब भी कोई उसकी आलोचना करता है तो वह हफ्तों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और उसके असली विचार मेल नहीं खाते। उसके कहने का मतलब है कि वह खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे फर्क नहीं होता, लेकिन असल में उसे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाएं, तो आप पहले से ही जान सकते हैं कि अगर उसे फिर से कोई आलोचना करेगा तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते समय हमें यह भी देखना होता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाकिया और खुला हुआ लगता है, लेकिन काम के माहौल में बेहद शांत और गंभीर हो जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे कि हर समय बहुत गंभीर रहता है या हर समय मजाक करता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार उसके अंदरूनी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, न कि सिर्फ माहौल से। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखें तो उनके असली व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए तो वह असहज हो जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास दिखावटी हो सकता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि कौन असली में कैसा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारे मनोवैज्ञानिक जरूरतों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोगों को यह जरूरत महसूस होती है कि वे हमेशा सही साबित हों, इसलिए वे कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। कुछ लोगों को हर समय अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए वे बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उनकी ओर ध्यान दें।
कुछ लोगों को दूसरों को कंट्रोल करना पसंद होता है, इसलिए वे हर चीज पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यह समझ लें कि किसी इंसान की कौन सी जरूरत सबसे ज्यादा अहम है, तो आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह से व्यवहार करेगा। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा ग्रुप में अपनी बातें सबसे पहले रखता है, तो यह उसकी यह जरूरत दिखाती है कि वह सबसे ज्यादा ध्यान पाना चाहता है। अब अगर कोई और उसकी जगह ज्यादा बोलने लगे, तो संभावना है कि वह खुद को असहज महसूस करेगा और किसी भी तरह से फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आपको यह समझने में मुश्किल नहीं होगी कि वह भविष्य में कैसे रिएक्ट करेगा। व्यवहार पैटर्न को समझने का एक और तरीका है लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना। जब भी कोई बड़ा फैसला लेता है, तो वह सिर्फ तात्कालिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके पिछले अनुभव, उसके डर और उसकी इच्छाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर बार कोई नया अवसर मिलने पर भी उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें फेल होने का खतरा है। हो सकता है कि उसका यह डर उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो, जहां उसने कोई बड़ा रिस्क लिया हो और उसे नाकामी मिली हो। इसलिए अब वह हर रिस्क से बचना चाहता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आप इस तरह के पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इंसान भविष्य में भी जोखिम लेने से बचेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा हर मौके को तुरंत पकड़ लेता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है, तो यह भी एक पैटर्न हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में यह सीखा हो कि मौके को तुरंत पकड़ लेना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे हमेशा नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझने से न सिर्फ हमें उनके बारे में जानने में मदद मिलती है, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं, तो आप उनके प्रति ज्यादा धैर्य रख सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान एक ही तरह का नहीं रहता। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में ही होता है। अगर आप इस बदलाव के पैटर्न को भी पहचान लेते हैं, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए, बल्कि उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। उनके पिछले अनुभवों, उनकी इच्छाओं, उनके डर और उनकी जरूरतों को समझिए। जब आप यह कर लेंगे, तो आप न सिर्फ लोगों को पढ़ना सीख जाएंगे, बल्कि उनके भविष्य के फैसलों का भी अंदाजा लगाने में माहिर हो जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि किसी को समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्दों से ज्यादा ताकत इंसान की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव में होती है। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका असली मतलब उनके हाव भाव से झलकता है। अगर हम किसी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएं, तो हम उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। मान लीजिए, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, और वह जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन अगर उसकी आवाज कुछ धीमी हो, आंखें कुछ नीचे झुकी हों और कंधे थोड़े ढीले पड़े हों, तो क्या इसका मतलब होगा कि वह सचमुच ठीक है? शायद नहीं। उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका शरीर कुछ और बता रहा है। यही कारण है कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करने के बजाय हमें लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखना चाहिए। चेहरे के हाव भाव सबसे ज्यादा असरदार संकेत होते हैं, क्योंकि चेहरे पर इंसान की असली भावनाएं जल्दी आ जाती हैं। जब कोई खुश होता है, तो उसकी आंखें चमकती हैं, होठों पर हल्की मुस्कान होती है और चेहरा खुला खुला लगता है। वहीं जब कोई दुखी होता है, तो उसकी आंखों में भारीपन होता है, भौहें हल्की झुकी होती हैं और होंठ सख्त दिखते हैं। डर, गुस्सा, हैरानी या चिंता, हर भावना का एक अलग एक्सप्रेशन होता है।
और अगर हम इसे समझने लगें तो हमें किसी के भी मन की स्थिति का अंदाजा हो सकता है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी कोई खास व्यक्ति कमरे में आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसका चेहरा कुछ सख्त हो जाता है, उसकी नजरें टकराने से बचती हैं और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बदल जाते हैं। इससे आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसे उस व्यक्ति से वास्तव में कुछ परेशानी है, भले ही वह शब्दों में इससे इनकार कर रहा हो। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको इस बुक समरी में से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।